खबर संपूर्ण संथाल परगना से है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सरकार जनता के साथ न्यायसंगत कार्य करेगी। खबर गोड्डा के पोड़ियाहाट से है। प्रखंड के देवदार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन गुरुवार को सूबे के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। उद्घाटन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सरकार जनता की है, जनता के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगी, अपितु न्यायसंगत कार्य करेगी। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि यहाँ पर चिकित्सक की व्यवस्था हो और लोगों को यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को कभी भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए और न ही उन पर दबाव डालना चाहिए, बल्कि मुस्कुराते हुए कार्य करें ताकि अस्पताल अच्छे से चल सके और लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार संवेदनशील है और आम आदमी के हितों का ख्याल रखकर काम कर रही है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुसार मिले लाभ। ओबीसी समुदाय के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। राज्य में पिछड़ी जाति की आबादी 52% है, लेकिन इस अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्रीय बजट में आबादी के अनुसार 52% बजटीय प्रावधान ओबीसी के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में 1% बजट भी इस वर्ग के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह आरक्षण में भी कटौती कर दी गई है। यह हकमारी अब ओबीसी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही। स्थानीय नगर भवन में जिलाध्यक्ष राजकुमार भगत की अध्यक्षता में ओबीसी की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जातीय जनगणना नीति के बदलाव की मांग की गई। अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा का कैंडल मार्च। भाजपा की ओर से गुरुवार की शाम को शहर के कारगिल चौक पर आर भारत के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश झा ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र में एक पत्रकार को दुर्भाग्य से ग्रसित होकर गिरफ्तार किया है, वह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। पत्रकारिता भारत का चौथा स्तंभ है। निर्भीक पत्रकारिता से ही देश की सच्चाई सामने आती है। ऐसी घटना आपातकाल में भी नहीं घटी थी, जिसे उद्धव ठाकरे की सरकार ने भाजपा अर्नब गोस्वामी के साथ करी है। बन्ना गुप्ता बोले, देश को आर्थिक बर्बादी की ओर धकेल रहा है भाजपा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचकर देश को आर्थिक बर्बादी की ओर धकेल रही है। गुप्ता गुरुवार को गोड्डा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने का आमदा है और सार्वजनिक कंपनियों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। इसके बाद उसे बीमार उद्योग घोषित कर पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। तो खबर दुमका से, जेल में बीतेगी लालू की दिवाली। अब 27 नवंबर को जमानत पर होगी सुनवाई। बहुचर्चित चारा घोटाला में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई 27 नवंबर को होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जमानत पर सुनवाई टलने के कारण लालू प्रसाद की दिवाली अब जेल में ही बीतेगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता ने पिछले दिनों जमानत याचिका दाखिल की थी। दुमका उपचुनाव 9 नवंबर को होगी मतगणना, स्ट्रांग रूम सील। दुमका उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम पहुंचने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र में पूरी पारदर्शिता के साथ स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। 10 नवंबर को मतगणना होगी। पुलिस प्रशासन ने मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। केंद्रीय रिजर्व बल सहित अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। पार्टी कार्यकर्ता वज्रगृह पर रख रहे हैं नजर। उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब 10 नवंबर को मतों की मतगणना होगी। तब तक मतदान में उपयोग किए गए ईवीएम को इंजीनियर कॉलेज स्थित वज्रगृह में रखा गया है, लेकिन वज्रगृह में रखे ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए भाजपा व झामुमो कार्यकर्ता वज्रगृह की निगरानी रख रहे हैं। दोनों दल के कार्यकर्ता रात भर शिविर में बैठकर वज्रगृह में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन का नेशनल मेडिकल काउंसिल को पत्र। दुमका, पलामू, हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज में नए छात्रों के प्रवेश पर रोक हटाने का अनुरोध।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों को नए प्रवेश को नहीं रोकने के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से काउंसिल से अनुरोध किया है कि नए नामांकन नहीं लेने के निर्णय के संबंध में पुनर्विचार करे ताकि राज्य के योग्य छात्र के भविष्य की सुरक्षा निश्चित हो सके। अब खबर देवघर से। सरना धर्म की कोर्ट की मांग पर फूका सीएम का पुतला। देवघर के पालोजोरी में प्रखंड मुख्यालय स्थित जयनगर पथ पर गुरुवार को आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले पुतला दहन कार्यक्रम हुआ। आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से 5 मांगों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन एवं लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी का पुतला फूका। सरना धर्म कोड लागू करने, हिंदी के साथ झारखंड में संथाली को प्रथम राज्यभाषा बनाने, झारखंडी डोमिसाइल लागू करने, सिद्धू कान्हू मुर्मू और बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए 2 ट्रस्ट गठन करने व प्रत्येक ट्रस्ट को 100 करोड़ जमा पूंजी देने व असम व अंडमान के झारखंडी आदिवासी को एसटी का दर्जा देने की मांग शामिल है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भाजपा ने देवघर में निकाली कैंडल मार्च। मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने एक मामले में बुधवार की सुबह गिरफ्तार किए जाने की घटना को देवघर भाजपा विद्यार्थी परिषद एवं पत्रकार संगठन ने कड़ा विरोध किया है। गुरुवार की शाम टावर चौक पर भाजपाइयों ने कैंडल जलाकर विरोध दर्ज किया। उधर मधुपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गांधी चौक पर उद्धव ठाकरे का पुतला फूका। रियलिटी शो में जलवा दिखाएगा देवघर का साजन। डीएवी पब्लिक स्कूल के वर्ग 6 के छात्र साजन शर्मा ने अपने गायन से देवघर का नाम रोशन किया है। बिहार व झारखंड से एकमात्र साजन का चयन स्टार प्लस की रियलिटी शो तारे जमीन पे किया गया है। साजन के पिता रंजीत विश्वकर्मा नंदन पहाड़ के समीप ग्रेट व ग्रिल का व्यवसाय करते हैं। मां पल्लवी देवी जमुई से पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुकी है। साजन को बचपन से ही गीत संगीत में रुचि थी। इसे लेकर साजन के पिता देवघर आ गए ताकि साजन को संगीत की शिक्षा मिल सके। साजन के पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अब खबर जामताड़ा से। जामताड़ा में बने दिए से रोशन होगा पश्चिम बंगाल। दिवाली को लेकर जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार मिट्टी के दिए, करवे और खिलौने बनाने में जुट गए हैं। शहर स्थित शनि मंदिर मोहल्ले में सुबह से लेकर रात तक मिट्टी के दिए, खिलौने और अन्य सामान बनाए जा रहे हैं। दीपोत्सव में मिट्टी के दीप की अहमियत और बढ़ जाती है। कुम्हार इसे उद्देश्य से हजारों मिट्टी के दीप बनाने में जुटे हैं कि दीपोत्सव में हर घर में दीप जले, चारों तरफ रोशनी हो और मां लक्ष्मी की पूजा की जाए। राशन दुकान में चल रहा था शराब का अवैध धंधा। जामताड़ा के कर्माटांड में राज्य व्यापी शराब उन्मूलन अभियान के तहत बुधवार को जामताड़ा जिले में एसपी दीपक सिन्हा के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। कर्माटांड की एक राशन दुकान में अवैध रूप से शराबी की बिक्री हो रही थी। कर्माटांड थाना क्षेत्र के सियाटाड़ गांव में प्रशिक्षु आईपीएस थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने पुलिस टीम गठित कर गांव में छापेमारी की और किराना दुकान से शराब की दर्जनों बोतलें जब्त की। मौके से आरोपित जगत मंडल को गिरफ्तार किया गया है। जयंती पर याद किए गए देशबंधु चितरंजन दास। चितरंजन रेल इंजन कारखाना के प्रशासनिक भवन में गुरुवार को देशबंधु चितरंजन दास का 191वीं जयंती मनाई गई। चिरेका के प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता राम प्रकाश ने महान देशभक्त चितरंजन दास की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर सभी अधिकारियों व महिला कल्याण संगठन के सदस्यों ने भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डीसी ने उत्तम डी में रेशम उत्पादन केंद्र का किया निरीक्षण। उपायुक्त फैज हक अहमद मुमताज ने फतेहपुर प्रमंडल में संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण गुरुवार को किया। इस दौरान उन्होंने आसन बेड़िया पंचायत से उत्तम डी में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से चलाए जा रहे रेशम उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने रेशम उत्पादन केंद्र में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का निर्देश जेएसएलपीएस के प्रखंड प्रबंधन शंभू विश्वास को दिया। कहा कि अधिक से अधिक गांवों की महिलाओं को लाभान्वित करें। अब खबर पाकुड़ से। इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा आज से तैयारी पूरी। शुक्रवार 6 नवंबर से इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा शुरू होगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। यह परीक्षा
13 नवंबर तक चलेगी। इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज पाकुड़ व जितादो बालिका उच्च विद्यालय को केंद्र बनाया गया है। पूजा समिति की ओर से छठ घाटों की सफाई शुरू। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के काली भसान मंदिर छठ घाट, ठाकुरबाड़ी छठ घाट, तीन बंगला छठ घाट, शहर कोला घाट, कुपारपाड़ा घाट सहित अन्य छठ घाटों की सफाई गुरुवार से शुरू हुई है। अभी छठ घाटों की सफाई पूजा समिति की ओर से कराई जा रही है। जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुने, जनता व पुलिस के बीच बेहतर संबंध स्थापित करें, जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुने तथा त्वरित समस्याओं का समाधान करें। यह बातें महेशपुर एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम ने पुलिस कर्मियों के साथ हुई पहली बैठक में गुरुवार को कही। खबर साहेबगंज से, क्रशर संचालकों को करना होगा शर्तों का अनुपालन। खबर साहेबगंज के मडरों से है। क्रशर संचालकों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए निर्धारित सभी मानकों का पालन करना होना, सीटीओ के शर्तों का अनुपालन कर हाल में करना होगा। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्रशर व माइंस के आसपास पर्यावरण संतुलित रखने के लिए पौधारोपण एवं पानी का संचयन आदि आवश्यक है। पटना में पीएम आवास में हुई गड़बड़ियों की जांच पूरी। पटना प्रखंड की शहरी पंचायत में 8 और प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी की जांच बीडीओ ने पूरी कर ली है। 6 मामलों में योजना की राशि दूसरे व्यक्ति के खाते में भेज दी गई तो 2 मामले वैसे व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दे दिया गया जिनके परिवार में पूर्व योजना का लाभ मिल चुका था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।